सुप्रभात बच्चों। आज हम लंका विजय पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि आपकी बाल रामायण पुस्तक के अंतर्गत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले जो हनुमान जी होते हैं वो लंका में जाकर सीता जी का पता लगाते हैं और वापस आकर किष्किंधा में रामचंद्र जी और सुग्रीव को बताते हैं कि सीता जी वहीं पे हैं। अब जैसे सीता की सूचना राम को मिलती है, वो सुग्रीव से कहलवाकर लंका कूच की तैयारियां शुरू कर देते हैं। लंका कूच की तैयारियों का अर्थ है लंका में जाने की तैयारियां। अब जो लंका को जाने की तैयारियां होती हैं, कूच की तैयारियां, वो रात भर चलती है और सभी क्या रहते हैं, उधर उदत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और सुबह सुबह जब सुबह सवेरा होता है तो सुग्रीव अपने वानरों को संबोधित करते हुए कहता है कि युद्ध के बारे में बताता है और उन लोगों से कहता है कि युद्ध क्या होगा, बहुत भयानक होगा, क्योंकि युद्ध किससे करना है, रावण की सेना से करना है। इसलिए जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वही युद्ध पे जाएंगे और जो दुर्बल है वो यहाँ पे रुक जाएं। अब जब वानर सेना है उसको युद्ध के सारे नियम सुग्रीव द्वारा बताए जाते हैं और अपनी रक्षा किस प्रकार की जाए और आक्रमण कैसे किया जाए, ये तरीके भी सुग्रीव अपने वानर सैनिकों को बताता है। अब उसके पश्चात जो सेना है वो किष्किंधा से दहाड़ती गरजती और किलकारियां भरती हुई लंका को रवाना होती है। राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए सारे वानर, लाखों वानर चारों ओर कोलाहल हल्ला मचाते हुए चलते हैं। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते हुए इतनी तेजी से चलते हैं कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है। अब उसके पश्चात जो नल है वो सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, क्योंकि वह सुग्रीव क्या होता है, सेनापति होता है। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे होते हैं। यह सेना की एक रणनीति का क्या होता है, हिस्सा होता है कि सबसे आगे सेनापति नल चलेंगे और जामवंत और हनुमान पीछे चलेंगे। और दिन रात चलकर सेना महेंद्र पर्वत पर डेरा डालती है, जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर छलांग लगाई थी उड़ने के लिए। और जो सेना है वो समुद्र के निकट पहुंचकर अपना ध्वज वहां लगा देती है और वहां पे तंबू पताकाएं हवा में लहराने लगती हैं। फिर उसके बाद इधर लंका में क्या होती है, खलबली मची रहती है। राक्षसों में अजीब सी बेचैनी होती है, सबके मन में डर बैठ जाता है राम की शक्ति को देखकर। अब वो आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं सारे लंकावासी कि जिसका दूत ही इतना शक्तिशाली है, जिसने पूरी लंका को जला के रख दिया था। जैसे आपको पता है कि हनुमान जी ने लंका में क्या लगाती थी, आग लगाती थी, जब उनकी पूंछ में आग लगाई थी। तो सब इसी डरे हुए थे। तो इसके बारे में रावण को कुछ भी पता नहीं था। अब जब विभीषण ने अपने नगर के लोगों की बातें सुनी तो वो सोचने लगे कि ऐसी डरी हुई सेना क्या किसी से युद्ध कर पाएगी, इसकी पराजय तो क्या है, निश्चित है। अब वो ये बात को लेकर रावण के पास जाते हैं और रावण को सारी स्थिति समझाने लगते हैं कि राम से युद्ध न करें और सीता जी को राम को लौटा दें। और जो विभीषण होते हैं वो रावण से कहते हैं कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, इसी पे क्या है, सभी का कल्याण है। और सीता अगर मिल जाएगी राम को तो वो लंका पे आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जो रावण होता है वो अहंकारी होता है, अपने अहंकार में वो विभीषण की एक बात नहीं सुनता है और उसको अपने कक्ष से निकाल देता है और स्वयं भी वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है अपने कक्ष की ओर। अब जो रावण होता है उसे राम के समुद्र के पास पहुंचने की सूचना मिल चुकी होती है। सैनिक जो होते हैं, राम की सेनाएं और पताकाएं देख लेते हैं रावण के। अब विभीषण रावण के पीछे चलता रहता है। वो बार बार उसको समझाता है कि जो सीता है, आपके गले में बंधा हुआ क्या है, एक सांप है जो आपको डस लेगा, इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिपति। अब यहाँ पे देखिए, विभीषण तरह तरह से रावण को समझा रहा है, लेकिन रावण उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वह विभीषण को लंका से निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, शत्रु हो, मेरे शत्रु के क्या हो, तुम शुभ चिंतक हो। और रावण का गुस्सा बढ़ जाता है और जब वो विभीषण को निकाल देता है तो विभीषण उसी रात लंका से चला जाता है अपने 4 सहायकों के साथ राम के पास। और समुद्र पार करके वो राम के शिविर में आने लगता है तो अचानक से जो वानर होते हैं सुग्रीव के, वो चिल्लाने लगते हैं और सभी सावधान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे शिविर की ओर कोई राक्षस आ रहे हैं। और जो विभीषण होता है वो कुछ दूर खड़ा हो जाता है और वानर सुग्रीव के सामने विभीषण को पेश करते हैं।
तो जो विभीषण होता है वो सुग्रीव से कहता है कि वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का भाई हूँ और मैं राम की शरण में आया हूँ, मुझे राम तक पहुँचा दीजिए। और विभीषण का चेहरा जो होता है उसमें बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता है। उसके चेहरे पे एक विश्वास होता है और उसके शब्दों में कोई भी षड्यंत्र नहीं नजर आता और कोई भी डर उसको नहीं सता रहा होता है। अब सुग्रीव उसकी बात मान तो लेता है, लेकिन उसके पश्चात वह रावण से कहता है, रावण से राम के पास ले जाता है और राम से कहता है कि सुग्रीव आपकी शरण में आया है। सुग्रीव को फिर भी भय रहता है कि कहीं ये रावण का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन राम कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी आता है मैं उसको क्या देता हूँ, शरण देता हूँ। और राम विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं और विभीषण कुछ ही दिनों में राम के क्या हो जाते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो जाते हैं और विश्वास पात्र भी हो जाते हैं। और वो राम को लंका के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं और रावण और उसके योद्धाओं की शक्तियों के बारे में भी बताते हैं। विभीषण राम से कहते हैं कि रावण पर विजय प्राप्त करनी है तो आपको बल और बुद्धि दोनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और जो विभीषण होता है, विभीषण से राम कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, राक्षस सारे क्या होंगे, मारे जाएंगे और राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा होगा। अब जो राम की सेना होती है वो एक बड़ी चुनौती होती है राम की सेना के पास समुद्र को पार करने की। राम समुद्र से विनती करते हैं कि वो क्या कर दे, रास्ता दे दे। राम 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र उनकी बात नहीं मानता है और राम को क्रोध आ जाता है। तब समुद्र राम से कहता है कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिनको ये वरदान प्राप्त है कि वो कोई भी पत्थर अगर समुद्र में फेंकेंगे तो वो तैरता रहेगा, आप उन लोगों से कहलवा कर पुल बनवा लीजिए। अब अगले ही दिन पुल बनाने का काम शुरू हो जाता है और जो नल होता है वो पुल बनाने का काम शुरू करता है और जो वानर होते हैं उसकी सहायता करते हैं, कंकड़ पत्थर लाते हैं, सिलाई लाते हैं और समुद्र के बीचों बीच में पुल बन जाता है और समुद्र का घमंड भी चूर हो जाता है। और इधर रावण को भी क्रोध आ जाता है, गुस्से से वो चीख उठता है कि ऐसे समुद्र के बीच में आखिर पुल कैसे बन गया। और वो उसके मन में थोड़ा डर भी बैठ जाता है और वो कहता है अपने सैनिकों से कि युद्ध का समय आ गया है। अब दोनों सेनाएं क्या होती है, राम की सेना और रावण की सेना एक सेना समुद्र के आर पार होती है, अब उनका आमना सामना होना ही शेष रहता है। आक्रमण की तैयारी होती है और युद्ध की रणनीति बननी शुरू हो जाती है। और राम अपने सेना को 4 भागों में बांटते हैं, क्योंकि लंका के कितने द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं 14वां आक्रमण के लिए। लेकिन राम क्या करना चाहते हैं, एक अंतिम प्रयास करना चाहते हैं रावण को समझाने के लिए। वो अपना दूत बनाकर अंगद को राम के पास भेजते हैं, रावण के पास भेजते हैं कि वह सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका सर्वनाश होगा। अब अंगद ऐसा ही करता है, परंतु जो रावण होता है वो अभिमानी होता है, अहंकारी होता है। वो राम का संदेश सुनकर क्रोधित होता है और कुछ राक्षसों सहित वह अंगद पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। लेकिन अंगद वहाँ से बचकर राम के पास आता है और राम से कहता है कि रावण को अपनी गलती का कोई भी पश्चाताप नहीं है और वह सुलह को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वह युद्ध करना चाहता है। अब युद्ध फिर क्या होता है, इसके पश्चात अब युद्ध शुरू हो जाता है और इधर रावण के आदेश पर राक्षस सेना उतावली होती है और चारों ओर जयघोष शुरू हो जाता है रावण का। और इधर से वानर दौड़ते हैं एक तरफ से और एक तरफ से राक्षस दौड़ते हैं और युद्ध क्या होता है, बहुत ही भयानक होता है। चारों ओर शोर कोलाहल सुनाई देता है, हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देती है, घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देती है और रथों की सरसराहट सुनाई देती है। और रथ ऐसा लगता है जैसे हवा से बातें कर रहे हों और जो आसमान होता है वहाँ पे वाणों की और भालों की वारी शुरू हो जाती है और बहुत सारे वीर मारे जाते हैं और रावण के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो युद्ध भूमि होती है वह पूरी धरती से लाल हो जाती है और सब इधर उधर शत विशत हो जाते हैं, बिखरे रहते हैं। किसी का हाथ कटा गिरा होता है, किसी का सिर और किसी का धड़। और शाम होते होते जो मेघनाद होता है
अपनी राक्षस सेना को पीछे हटने का आदेश देता है और वह अपने सैनिकों को फिर दूसरे दिन ललकारता है और कहता है कि आगे बढ़ो और मैं युद्ध का नेतृत्व संभालता हूँ। और राक्षस उत्साह से आगे बढ़ते हैं और जो मेघनाद है उसकी दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ती है तो वह छिपकर युद्ध करता है, क्योंकि वह मायावी होता है। उसको एक आशीर्वाद मिला रहता है कि वह छिपकर कहीं से भी हमला कर सकता है, और वो राम और लक्ष्मण को छिपकर तीर मारता है जिससे राम और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। और मेघनाद समझता है कि दोनों भाई मर गए और वह खुश होकर लंका की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विभीषण होते हैं राम और लक्ष्मण का उपचार करते हैं और उनकी दोनों भाइयों की मूर्छा टूट जाती है, दोनों बेहोशी से जग जाते हैं और वानर सेना फिर से खुश हो जाती है। और रावण की सेना के महाबली फिर धीरे धीरे एक एक करके मारे जाते हैं। धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, अकंपन, प्रहस्त जैसे महान जो उसके राक्षस सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं। और रावण को जब ये सूचना मिलती है कि इतने महान मेरे सैनिक मारे गए, बलशाली, तो हड़बड़ा उठता है और कहता है कि मैं युद्ध की कमान स्वयं संभालूंगा। पहली मुठभेड़ पर उसकी लक्ष्मण पर वह भारी पड़ा, लेकिन राम जो होते हैं वो रावण का मुकुट धरती पर गिरा देते हैं और जो रावण होता है वो लज्जित होकर वापस लौटता है। अब रावण को राम की शक्ति का कुछ एहसास हो जाता है, क्योंकि जो राम होते हैं वो रावण का मुकुट धरती पर गिरा देते हैं। फिर वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाते हैं। कुंभकर्ण क्या होता है, बहुत ही बलशाली होता है जिसको रावण का दायां हाथ समझा जाता है। अब कुंभकर्ण जो होता है वो 6 महीने तक जगता है, 6 महीने तक सोता है। लेकिन जब कुंभकर्ण होता है तो वानर सेना को रोता हुआ जाता है और सारे वानर सैनिक डर जाते हैं। और जो कुंभकर्ण होता है वो इतना शक्तिशाली होता है कि वो हनुमान और अंगद को घायल कर देता है। और लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे होते हैं और वह जो कुंभकर्ण है वो राम और लक्ष्मण की ओर आगे बढ़ता है। फिर उसके पश्चात दोनों भाई उस पर बाणों की वर्षा करते हैं। जो कुंभकर्ण होता है वो रणभूमि, युद्ध भूमि की गोद में, अंक अर्थात गोद में सो जाता है सदा के लिए। और रावण निराश हो जाता है क्योंकि उसका भाई मारा जाता है। अब युद्ध की कमान मेघनाद संभालता है और रावण को सहारा देते हुए मेघनाद कहता है कि मेरे रहते आप चिंता मत करें और मुझे युद्ध की अनुमति दे दे कि मैं दोनों भाइयों को मारकर आपने सामने रख दूं। अब इधर जो मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध होता है, मेघनाद पराक्रमी होता है, उसने इंद्र को पराजित किया होता है, इसलिए उसको इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाणों से कई सारे वानर घायल हो जाते हैं। अब मेघनाद को रोक पाना मुश्किल होता है, वानर सेना की बस की बात नहीं होती है। वो जैसे इस प्रकार तूफान आता है, चक्रवात, उसकी तरफ वो आगे बढ़ता जाता है वानर सैनिकों को मारता हुआ। अब जो वानर सेना है मेघनाद की गति और शक्ति से चकित हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यह कैसा चमत्कार है। अब उनके मन में निराशा बैठती है। तब लक्ष्मण उसे चुनौती देते हैं और दोनों का निशाना ही क्या होता है, अचूक होता है, मेघनाद का भी लक्ष्मण का भी। और दोनों के बाण एक दूसरे से टकराने लगते हैं और अचानक लक्ष्मण का एक बाण मेघनाद को लगता है और वह घायल हो जाता है और जग जाता है। और लक्ष्मण पर फिर लक्ष्मण मेघनाद पर ताबड़तोड़ बाणों की वर्षा शुरू कर देता है और मेघनाद महल में चला जाता है छिपने के लिए। और लक्ष्मण को महल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन विभीषण उसको महल के गुप्त रास्ते के बारे में बताते हैं और लक्ष्मण का काम आसान कर देते हैं। लक्ष्मण महल में जाकर मेघनाद को मार देते हैं। और जो रावण है इधर अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनता है तो वो क्रोध से बिलबिला उठता है और कहता है कि अब मेरी लंका अनाथ हो गई, अब इसका कोई भी सहारा नहीं है, अब मैं स्वयं ही कहाँ जाऊँगा, रण क्षेत्र में जाऊँगा। और जो लक्ष्मण के साथ फिर वानर सेना भी महल में प्रवेश करती है और उनके हाथों में जलती हुई मशाले होती है। और जो वानर सेना होती है वो जहाँ तहाँ आग लगा देती है, अन्न के भंडारों में भी, जहाँ शस्त्र रखे जाते हैं शस्त्रागारों में भी, और चारों तरफ मारकाट मच जाती है। और बहुत सारे रावण के वीर राक्षस कंपन, प्रजंग, युपाक्ष,
सुकुंभ मारे जाते हैं और हनुमान जी जो होते हैं वो निकुंभ, देवांतक और त्रिशला को भी मौत की नींद सुला देते हैं। और जो अंगद है वो निरातंक नाम के राक्षस को मार देते हैं और लक्ष्मण अतिकाय नाम के राक्षस का सिर काटकर धड़ से अलग करते हैं और राक्षस सेना भाग खड़ी होती है। फिर इसके पश्चात जो रावण है अब के पास अब कोई भी विकल्प रास्ता नहीं बचता है, युद्ध के लिए वो अकेला बचता जाता है। वो एक सांप की तरफ फुफकार भरते हुए आता है और चारों तरफ भागता है और जो वानर होते हैं रावण को देखकर इधर उधर भागते हैं और फिर लक्ष्मण के साथ रावण की मुठभेड़ होती है और वह लक्ष्मण के साथ लड़ने लगता है। और इतने में उसकी दृष्टि विभीषण पर पड़ती है और विभीषण को राम की सेना में देखकर वह क्रोध से कहता है कि तुम देशद्रोही हो और तुमने मेरे छोटे भाई होकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। वो विभीषण पर निशाना तान देता है, लेकिन लक्ष्मण जो होते हैं वो रावण का तीर बीच में ही काट देते हैं और उसको बचा देते हैं। लेकिन दूसरा बाण लक्ष्मण को लगता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, लेकिन जो राम होते हैं और जो विभीषण होते हैं वो मिलकर लक्ष्मण को बचा देते हैं। अब जो हनुमान जी होते हैं लक्ष्मण को बचाने के लिए लक्ष्मण को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाते हैं वैद्य सुषेण के पास। और जो वैद्य सुषेण होते हैं वो लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से बचा देते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी जब लाते हैं तो चिकित्सक सुषेण उसके घाव पे लगाते हैं और उसका खून रुक जाता है, घाव भर जाता है, क्योंकि जो संजीवनी बूटी होती है बहुत ही चमत्कारी होती है। और जो सुग्रीव हैं लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाते हैं। अब वह जो राम है वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़ते हैं और जो रावण है वह इधर उधर भागने लगता है और रावण का काम तमाम कर देते हैं और राम की विजय हो जाती है और महासंग्राम जो युद्ध होता है वह समाप्त हो जाता है। और इधर युद्ध में सिर्फ एक ही व्यक्ति उदास होता है, वो होता है सुग्रीव, क्योंकि उसके सामने उसके भाई का शव पड़ा रहता है। लेकिन राम सुग्रीव को समझाते हैं और कहते हैं कि मृत्यु क्या है, एक सत्य है और जो रावण की अंत्येष्टि है वो कैसे की जाएगी, एक वीर की भांति की जाएगी, उसके पश्चात तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। और रावण की अंत्येष्टि के बाद विभीषण का राज तिलक की तैयारियां होती हैं और इधर हनुमान जी जो हैं वो अशोक वाटिका में जाते हैं सीता जी को बुलाने के लिए और उन्हें लंका विजय का समाचार सुनाने के लिए। और विभीषण जो होता है राम की अंत्येष्टि के रोशनी के बाद उसकी राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लक्ष्मण भी राजमहल पर पहुंच जाते हैं। वानर जो होते हैं स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आते हैं और लक्ष्मण विभीषण के पास गए और उनके साथ राज सिंहासन तक आते हैं। सोने का चमचमाता हुआ जो सिंहासन होता है रत्नों मणियों से जड़ित होता है। समुद्र जल से सभी सभासदों के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है और अब विभीषण क्या होते हैं, लंका के राजा बन चुके होते हैं। अब इस बीच हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं से लौट आते हैं राम के पास और कहते हैं कि माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर क्या है, प्रसन्न है, वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं, व्याकुल हैं। अब तब तक विभीषण भी आ जाते हैं और राम की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि राम की ओर मुड़ के कहते हैं, लंकापति सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, मैं उन्हें लाने की व्यवस्था की जाए। अब जो वानर सेना है वह चुहल उठती है और अटकेलियाँ खेलने लगती है। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है वानर सेना की। और जो सुग्रीव हैं जामवंत और नलनील भी क्या हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। अंगद को भी प्रतीक्षा होती है। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा होता है, सब सीता को देखने के लिए व्याकुल होते हैं। और सीता जी जब सीता आई तो सब उनकी कल्पनाओं से अधिक वो सुंदर, सौम्य और शांत होती हैं। अब सुंदरता में एक वर्ष बाद सीता जी अपने पति से मिलने जा रही होती है, वह प्रसन्न होती है और कष्ट का इतिहास यहाँ पे समाप्त हो चुका होता है। तो आज का पाठ यहीं तक, धन्यवाद।